Hello everyone, welcome to my channel Gul Study Point. This is Gulnashi इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 50 MCQs ऑन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पर लाई हूँ, यानी कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पर बेस्ड ऑन होंगे। कुछ व्यूवर्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इन पर भी वीडियो बनाइए, यानी कि MCQs अपलोड कीजिए। ये जो वीडियो है ये GIC लेक्चरर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको UP, PGT, TGT और GIC लेक्चरर या अदर एग्ज़ाम पेपर्स को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप इंग्लिश सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 50 MCQs बताने से पहले मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कुछ और भी बताना चाहती हूँ। देखिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज अ विक्टोरियन राइटर एंड फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन राइटर और फेमस इंग्लिश लिटरेचर के पोइट थे। He was awarded many prestigious awards like Poet Laureate, Chancellor, गोल्ड मेडल एक्सेट्रा। उनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया, जैसे कि पोइट लॉरेट, चांसलर और गोल्ड मेडल ETC। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एन इंग्लिश लिटरेचर एंथुसियास्ट टू रीड द बायोग्राफी एंड लिटरेरी वर्क ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देखिए, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपने GIC लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है तो आपके जो सिलेबस में है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कैरेक्टर भी है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्ट्रिकल एज डिड टेनिसन बिलोंग्स टू। अभी बताया है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम है, ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, तो यही फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, विच हिस्ट्रिकल एज डिड टेनिसन बिलोंग्स टू। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस हिस्ट्रिकल एज से बिलोंग करते थे, तो आपको बता दें दिस द विक्टोरियन एज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, द विक्टोरियन एज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग टू द विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर। देखिए, टेनिसन को पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद, आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ। देखिए, टेनिसन की वर्क है इन मेमोरियम, इसमें टेनिसन मॉर्न्स दुख व्यक्त करता है द डेथ ऑफ ऑर्थर हेलम। इसमें टेनिसन ऑर्थर हेनरी हेलम की डेथ के बारे में सोचकर याद करके दुख व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम। इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में टेनिसन को कितने साल लगे, तो 17 ईयर्स।
ऑप्शन फर्स्ट सही है, 17 years. Tennyson's Queen Mary is a drama. Option number first is correct. Next, what is Tennyson's mode? Tennyson's का mode क्या था? Mode वो a monodrama. The Cup is a drama written by Tennyson. ये क्या है? फार्स है, ट्रेजिडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ड्रामा है. तो ये एक ट्रेजिडी है. अगर किसी भी व्यूअर्स को लग रहा है कि मेरे बताए गए जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना सही आंसर दीजिए. साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि ये आंसर कैसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कमेंट करने वाले हैं वो उन सही से मतलब उसको सर्च नहीं करते कि इसका आंसर करेक्ट क्या है और फिर कमेंट कर देते हैं. तो प्लीज़ पहले सर्च कीजिए अच्छे से. आपको खुद को पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, फिर बाद में कमेंट कीजिए. नेक्स्ट है एंड माई देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी क्रॉसिंग द बार. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट है द थीम ऑफ टेंसन्स इडलीज ऑफ द किंग इज. इडलीज ऑफ द किंग का थीम क्या है? द स्टोरी ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज राउंड टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ टेनिसन वॉन हिम द चांसलर्स मेडल एट कैम्ब्रिज. टेनिसन की किस पोएम ने चांसलर्स मेडल एट कैम्ब्रिज अचीव किया? वो है टिम्बकटू. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट है लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग टू वेल. इसका ऑप्शन फर्स्ट ही है कंप्राइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ. नेक्स्ट है व्हेन टेनिसन डाइड a copy of Shakespeare play was found lying under the cover of his bed. Which was the play? जब टेनिसन की डेथ हुई थी तो शेक्सपियर के प्ले का एक कॉपी उनके पास में पड़ी हुई थी उनके बेड पर. विच वॉज द प्ले? वो प्ले कौन सा था? तो वो था सिम्बेलिन. नेक्स्ट है क्वीन जिनेवर इज ए कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ टेनिसन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो थी पासिंग ऑफ आर्थर. क्वीन जुनेविरा फेल्स इन लव विद वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग? लैंसिलॉट. टेनिसन आइडियलाइज्ड मैरिड लाइफ इन द मिलर्स डॉटर. टेनिसन ने मैरिड लाइफ को आइडियलाइज किया द मिलर्स डॉटर में. दैट गॉड विच एवर लाइव्स एंड लव्स और वन गॉड वन लेस वन एलिमेंट एंड वन फॉर ऑफ डिवाइन इवेंट. these lines these lines are taken from in memoriam. Dear is the memory of our wedded lives, and dear the last embraces of our wives and their warm terms. The Lotus Eater. Next, Tennyson has written a poem on the tomb of a Mughal emperor. On whose tomb? टेनिसन ने एक पोएम लिखी द टॉम्ब ऑफ अ मुगल एम्परर पर. ऑन हुज टॉम्ब? किसकी टॉम्ब पर? अकबर की. देखिए टेनिसन ने जो एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ अ मुगल एम्परर, तो ये किसी की टॉम्ब पर लिखी गई थी. तो मुगल सम्राट में से कौन सा सम्राट थे वो? तो उनका नाम था अकबर. अकबर के लिए, अकबर की टॉम्ब के लिए मुगल एम्परर की टेनिसन ने एक पोएम लिखी.
टेनिसन हैज़ रिटन अ पोयम ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया. विच सिटी? टेनिसन ने इंडिया की एक सिटी पर भी पोयम लिखी है. वो किस सिटी पर लिखी है? वो है लखनऊ. The only knight of the round table who remains alive after the passing of Arthur is Bedivere. वो अकेला नाइट राउंड टेबल का जो जिंदा बचा था पासिंग ऑफ आर्थर के बाद, तो वो थे सर बेडिवर. टेनिसन जनरली portrays women as gentle and refined. Tennyson's Enoch Arden is a narrative poem. For man may come and man may go, but I go on forever. This line comes from the brook. King Copetus is a character in The Beggar's Maid. There she waves by night and day, a magic web with colors gay. She has heard a whisper say, the Lady of Shalott. The Lady of Shalott. Next है cannon to right of them, cannon to the left of them, cannons in front of them. This line occur in Charge of the Light Brigade. We have but faith, we can't know, for knowledge is of things we see, and yet we trust it comes from thee. These lines are taken from In Memoriam. How many poets are there in a monodrama? How many poets are there in melodrama? मोनोड्रामा मोड में कितने पेट्स थे? 3. The old order changes, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways. पुरानी रीति रिवाज बदल जाते हैं और इसके स्थान पर नए रीति रिवाज या नए ऑर्डर्स आते हैं. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वे. ये लाइन दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यील्डिंग प्लस टू न्यू, द पासिंग ऑफ आर्थर है इसका मतलब. सॉरी, ये जो लाइन है ये पासिंग ऑफ आर्थर से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन फॉर द फील्ड एंड वी मैन फॉर द हेल्थ, मैन फॉर द sword एंड फॉर द नीडल शी. दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द प्रिंसेस यूलिसिस, the Lady of Shalott. This line is taken from the Princess. When was Tennyson born? 1809. Which was Tennyson's first book published? टेनिसन की फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी पोएम्स बाय टू ब्रदर्स. द लेडी ऑफ शैलोट पब्लिश्ड इन 1833. द लेडी ऑफ शैलोट पब्लिश्ड अंडर द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स. Who wrote In Memoriam? This question is very important, so you have to remember this question. Who wrote In Memoriam? Tennyson. Yes, In Memoriam is written by Alfred Lord Tennyson. What was Shalott? Shalott is an island. Which one of the following is a historical drama by Tennyson? Harold. Harold is a historical drama by Alfred Lord Tennyson. Tennyson started his career by publishing the first volume of the poem. Tennyson started his career by publishing the first volume of the poem. The name of the first volume of the poem is Poetry by Two Brothers.
The Chancellor's medal for English was his farm, Timbuktu. What's the message of Tennyson's poetry? So this question is very important for exam point of view. What is the message of Tennyson's poetry? Faith and trust. So you people have to remember this question because it's very important. You have to remember that the message of Tennyson's poetry is faith and trust. Tennyson's Lady Charlotte is a narrative poem. This question is also most important. Tennyson's Lady Charlotte is a narrative poem. Who was the author of Lady of Shalott? Lancelot. Most representative poet of the Victorian age is Tennyson. This question is also very important. Who is the representative poet of Victorian age? So you people have to remember the name of Alfred Lord Tennyson because he is known as the most representative poet of the Victorian age. Tennyson was born at Lincolnshire. Tennyson was born at Lincolnshire. Two Brother poem appears in 1827. Tennyson became poet laureate in 1850. In Memoriam was published in 1850. The same year, Tennyson got who wrote the song Tears, Idle's Tears? Tennyson. Which is the best known poem of Tennyson? In Memoriam. In Memoriam is the best known, is a very famous poem of Alfred Lord Tennyson. Which age Tennyson belongs to? Victorian age. Tennyson belongs to the Victorian age. So these were the 50 MCQs regarding Alfred Lord Tennyson. I hope this video is very helpful for all the people who is watching my video. If you people are new on my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon for regular update. So bye bye, take care, have a nice day.